RNI उर्दू पर वक्फ सैयद असगर हुसैन रजिस्ट्रेशन संख्या T2361 पर साफगोई के साथ हमारा दूसरा एपिसोड हाजिर। पिछले एपिसोड में हमने दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर लगाए जा रहे इल्जामात और बदले में दी जा रही सफाई आपके सामने पेश की थी और जैसा जिसने कहा था वैसे ही आपके सामने पेश कर दिया था। गुज़श्ता 3 दिनों से इस मामले पर तमाम जानकारी हमारे पास पहुंच रही थी, लेकिन हमने इस मामले पर कोई स्टोरी करने से परहेज किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि मामला आपसी बातचीत से हल हो जाए और पब्लिक में हांडी ना फूटे। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ चेयरमैन जनाब अली जैदी और जनाब बहादुर अब्बास दोनों ही मोहतरम जनाब कल्बे जवाद नकवी साहब के करीबी समझे जाते हैं और ये गलत साबित होते हैं या वो या दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं तो मोहतरम जनाब कल्बे जवाद नकवी साहब भी बिला वजह इस मामले में खिंच जाएंगे, जिन्होंने गुज़श्ता कई मीटिंग्स में कोशिश की कि ये मामला आपस में ही सुलझ जाए, लेकिन हमारे खामोशी इख्तियार करने से क्या होता है। दूसरे अखबारों ने इस मामले को गरमाने का काम कर ही दिया। कोई किसी फरीक की बातों को पेश कर रहा है, कोई किसी की। पहला एपिसोड करने के वक्त हम चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का इस बाबत क्या कहना है, उनको स्टूडियो में बुलाकर उनसे बात करें, लेकिन वो शहर में नहीं है और इसलिए उनसे बातचीत मुमकिन नहीं। किसी से भी बात करने की जगह हमने कुछ और पड़ताल करने की ठानी, तो जो नतीजे सामने आए वो हाजिर खिदमत है। जो नतीजे हम पेश कर रहे हैं इनसे किसी फरीक को इख्तलाफ हो सकता है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि अगर इख्तलाफ हो तो हमको जरूर पहुंचाए, जो डॉक्यूमेंट्स हम तक पहुंचे और उनसे जो नतीजा हम अख्ज़ कर सके उसकी बुनियाद पर साफगोई के साथ हमारी पड़ताल पेश खिदमत है। कहानी शुरू हुई 2 मार्च 2024 को, जब जनाब बहादुर अब्बास की जानिब से एक प्रेस रिलीज मीडिया के दफ्तरों में पहुंची, जिसके बाद फोन करके कवरेज करने की दरखास्त की गई। इस प्रेस रिलीज की हेडलाइन थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहा यूपी वक्फ बोर्ड। आगे लिखा था, वक्फ एक्ट की अनदेखी कर मेरठ में करोड़ों रुपए की संपत्ति का कर दिया सौदा। ये प्रेस रिलीज कुछ अखबारों ने ज्यों की त्यों छाप दी है, इसलिए इसमें आगे क्या लिखा था उसके बस कुछ इक्तबास पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में करनाल बाईपास रोड पर स्थित खसरा नंबर 15/1 याद रखिएगा, जिसकी बाजार कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है, एक बार फिर सुर्खियों में। ज्ञात हो कि 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उस समय के बोर्ड अध्यक्ष वसीम रिजवी, सब रजिस्ट्रार मेरठ मुतवल्ली ज़िया अब्बास के खिलाफ 4000 मीटर वक्फ संपत्ति की बिक्री करने पर FIR संख्या 2087/2017 दर्ज कराई गई थी। बता दें कि वक्फ अधिनियम संशोधन 2013 की धारा 53 उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय, गिरवी या हस्तांतरण अवैध है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड द्वारा अली जैदी की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2022 को जिलाधिकारी मेरठ को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि वसीम रिजवी की अध्यक्षता में 11 मार्च 2008 और 14 मार्च 2008 को जारी किए गए आदेश को लागू किया जाए। इस आदेश में कहा गया था कि वक्फ संपत्ति 2361 की वक्फ भूमि का मुतवल्ली बैनामा कर दे, जबकि 2013 में संसद द्वारा पारित अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि वक्फ डीड या और कोई भी मौजूदा कानून वक्फ संपत्ति को बेचने की अनुमति देता है तो भी वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। यहाँ ये भी आश्चर्य की बात है कि ज़िया अब्बास, जो वसीम रिजवी का वक्फ संपत्ति बेचने का मुकदमावार है और उसके दाएं हाथ के रूप में मशहूर था, अली जैदी की अध्यक्षता में भी उसी को दोबारा मुतवल्ली बना दिया गया और अब वो वक्फ बोर्ड के आदेश का हवाला देते हुए वक्फ संपत्ति के खुलेआम बैनामे कर रहा है। इस सप्ताह ज़िया अब्बास ने वक्फ संपत्ति के करीब 6 बैनामे किए हैं और जांच में पाया गया है कि ज़िया अब्बास द्वारा और भी कई जमीन के बैनामे और लीज की गई है और बोर्ड की करीब 50 करोड़ की संपत्ति लोगों को बेची जा चुकी है। यहाँ बता दें कि हमने साफगोई से जांच में पाया कि जनाब ज़िया अब्बास ने वाकई बैनामे किए हैं। इन बैनामों का तस्करा हम गुज़श्ता एपिसोड में भी कर चुके हैं। हमारे पास इन बैनामों की फोटो भी है, जो हम पिछले एपिसोड में भी आपके सामने पेश कर चुके हैं और आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी बताना जरूरी है कि ना तो जनाब ज़िया अब्बास और ना वक्फ चेयरमैन जनाब अली जैदी इन बैनामों का इनकार कर रहे हैं, बल्कि वो मान रहे हैं कि बैनामे किए गए
और जमीन बेची गई। लेकिन उनका कहना है कि जमीनें खुर्द-बुर्द करने की नीयत से नहीं बल्कि वक्फ की जमीनों को बचाए रखने के लिए बेची गई, और ऐसा इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि 2008 में जनाब बहादुर अब्बास के वालिद जनाब जफर अब्बास ने कुछ जमीनें जाटों के हाथों बेच दी थी और जमीनें बेचकर दिल्ली चले गए थे, जिसके सबब इन जमीनों पर 2 कत्ल भी हुए और FIRs भी हुई। जिसके बाद जनाब करबलाई अब्बास वल जनाब सैयद असगर हुसैन मरहूम ने, जिन्होंने जनाब जफर अब्बास को मुतवल्ली बनाया था, उनसे ये चार्ज वापस ले लिया और वक्फ बोर्ड से गुजारिश की कि क्योंकि ये जमीनें तनाजे में पड़ गई हैं इसलिए उनको इजाजत दे दी जाए और इनके बदले दूसरी जमीनें खरीद कर वक्फ बोर्ड में शामिल कर दी जाए। 2008 में जब वक्फ बोर्ड वसीम रिजवी के कंट्रोल में था, इसकी इजाजत भी दे दी गई। इस बात का जवाब तो जनाब अली जैदी देंगे कि क्यों जनाब ज़िया अब्बास को, जैसा प्रेस रिलीज कह रही है, जो वसीम रिजवी का वक्फ संपत्ति बेचने का मुकदमावार है और उसके दाएं हाथ के रूप में मशहूर था, अली जैदी की अध्यक्षता में भी उसी को दोबारा मुतवल्ली बना दिया गया। जनाब अली जैदी को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब मोहतरम मौलाना कल्बे जवाद साहब के सामने ये फैसला हुआ था कि मौजूदा मुतवल्ली का टर्म बढ़ाया नहीं जाएगा, तो उनका टर्म खत्म होने पर कोई दूसरा मुतवल्ली क्यों नहीं बनाया गया। और जनाब ज़िया अब्बास वक्फ अलल औलाद कायम करदा असगर हुसैन के अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि के तौर पर वक्फ संपत्ति बेच रहे हैं। यहाँ बता दें कि कोई भी इनकार नहीं कर रहा है कि प्रॉपर्टी को बेचने का हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। 8 जुलाई 2022 को हसन रजा रिजवी कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दस्तखत से जारी लेटर में, जो DM मेरठ के नाम लिखा गया था, बोर्ड के आदेश बतारीख 11 मार्च 2008 का हवाला देते हुए, जिसकी कॉपी भी लगाई गई थी, लिखा था कि अवगत कराना है कि बोर्ड के आदेश दिनांक 11/3/2008 व 14/3/2008 के अंतर्गत मुतवल्ली वक्फ को सशर्त अनुमति दे चुका है कि वक्फ सैयद असगर हुसैन खसरा संख्या 15/1 रकबा 1315 स्थित ग्राम नगलाताशी मुस्तफाबाद कासिमपुर की संपत्ति के संबंध में कराया गया था। कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु वक्फ अधिनियम 1995 के प्राविधानों के अंतर्गत प्राप्त आय से दूसरी भूमि खरीदकर बोर्ड में दर्ज कराए जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा मुतवल्ली वक्फ को पूर्व में निर्देशित किया गया था। आगे लिखा था, बोर्ड के पूर्व आदेश दिनांक 11/3/2008 व 14/3/2008 को निर्वतमान अध्यक्ष श्री सैयद वसीम रिजवी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10/8/2015 व 25/5/2017 के अंतर्गत धारा 52 की कार्रवाई करते हुए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध मेसर्स अमन एंटरप्राइजेस ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट C-26-134 ऑफ 2017 बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स योजित किया गया। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 12/9/2019 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10/8/2015 व 25/5/2017 को निरस्त कर दिया। इस लेटर के साथ आदेश की कॉपी भी लगाई गई थी। यानी ये कि 2017 में बेची गई जमीन का मामला कोर्ट में गया था, उस पर मुकदमा चला, लेकिन उस पर जो रोक लगाई गई थी वो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी। आगे लिखा था, उपरोक्त के संबंध में बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता श्री SAA रिजवी से विधिक राय प्राप्त की गई, जो उनके द्वारा दिनांक 6/4/2022 को दी गई है। इसकी भी कॉपी लेटर के साथ लगाई गई थी। आगे लिखा था कि अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्व में बोर्ड द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 11/3/2008 व 14/3/2008 तथा श्री ज़िया अब्बास मुतवल्ली का प्रार्थना पत्र दिनांक 7/7/2022 एवं बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 6/4/2022 की छाया प्रतियां संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि वक्फ हित में बोर्ड के पूर्वादेशों एवं उक्त विधिक राय दिनांक 6/4/2022 का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आपने देखा 2022 में जनाब अली जैदी चेयरमैन की जानिब से जिस आदेश की बात जनाब बहादुर अब्बास अपनी प्रेस रिलीज में कर रहे हैं, उसमें वक्फ हित में इन आदेशों का पालन करने के लिए DM को लिखा जा रहा है और साथ में बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता की राय भी लगाई गई है। जनाब बहादुर अब्बास भी वक्फ हित में लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ वक्फ हित में ही सारे काम हो रहे हैं। जनाब बहादुर अब्बास अपनी प्रेस रिलीज में ये नहीं लिख रहे कि गुज़श्ता 4000 मीटर जमीन बेचने की जो बात
हमने पिछले एपिसोड में की थी, जिसको लेकर धारा 52 की कार्रवाई करते हुए सेल को निरस्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया। यहाँ बता दें कि उच्च न्यायालय में यह रिट 2017 में दायर की गई थी और जिस वक्फ अधिनियम का जनाब बहादुर अब्बास अपनी प्रेस रिलीज में हवाला दे रहे हैं वो 2013 का एक्ट है। यानी उस एक्ट के आ जाने के बाद भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जमीन बेचकर दूसरी जमीन खरीदने के फैसले को सही ठहराया, जिसके बाद दूसरी जमीन खरीदकर वक्फ बोर्ड में शामिल भी की जा चुकी है। ऐसे में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बाकी जमीन को बेचने का फैसला अगर नहीं दे तो क्या करे, जबकि मुतवल्ली उसका आदेश मांग रहे। हम पिछले एपिसोड में जनाब अली जैदी साहब के हवाले से बता चुके हैं कि उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से पास किए गए किसी भी ऑर्डर को वो कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही उसमें रद्दोबदल कर सकते। अगर जनाब बहादुर अब्बास चाहते हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो या उसमें रद्दोबदल हो तो वो कोर्ट जाए, लेकिन कोर्ट न जाकर वो चेयरमैन पर प्रेशर बनाकर फैसला करवाना चाहते हैं, ऐसा जनाब अली जैदी साहब का कहना था। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हाल में जनाब ज़िया अब्बास की जानिब से किए गए 6 बैनामों की खबर सामने आने के बाद जनाब बहादुर अब्बास ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ रुहैल आजम से शिकायत की, जिन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 की संशोधित 2013 की धारा 53 की उपधारा 1 का हवाला देते हुए, जिसके अंतर्गत वक्फ संपत्ति का बेचना, उपहार में देना, स्थानांतरण करना निषेध है, उप निबंधक स्टैंप एवं शुल्क से नियम के अनुसार कार्रवाई की मांग की है। हालांकि यहाँ बता दें कि क्योंकि इस वक्फ का एक टुकड़ा पहले बेचा जा चुका है और जिसके नतीजे में मामला हाई कोर्ट में भी गया था, हो सकता है कि कोई भी कार्रवाई ना हो और या फिर एक बार फिर मामला कोर्ट में पहुंच जाए। जब दो तरफ से मुख्तलिफ बातें की जा रही हो तो हमारे लिए जरूरी हो गया कि इस मामले की तह में जाएं और पीछे के मामलात की पड़ताल करें। यहाँ बता दें कि हम जनाब बहादुर अब्बास के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको प्रेस रिलीज और दूसरे अहम दस्तावेज भेजकर इस मामले से पहली बार रोशनास करवाया। आगे की पड़ताल हमारी अपनी है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि 29/11/2023 को जनाब बहादुर अब्बास ने उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक खत लिखा था, जिसमें गांव नगलाताशी, कासिमपुर, कंकड़खेरा, मेरठ के खसरा 15-1 का हवाला देते हुए, जो वक्फ नंबर 2361 में दर्ज है, बोर्ड से कहा गया था कि ये उनकी निजी जमीन है और गलती से वक्फ में दर्ज हो गई है। उन्होंने लिखा था ये जमीन 1952 की खतौनी 1359 फसली यानी एग्रीकल्चरल लैंड में उनके दादा को इस जमीन का सीरदार दिखाया गया है और 1971 के चकबंदी ऑफिसर के ऑर्डर के तहत उनके दादा को भूमिदार बताया गया है। और भी हवाला देते हुए उन्होंने बोर्ड से दरखास्त की थी कि वक्फ बोर्ड अपने रिकॉर्ड को सही करे और ये जमीन उनकी निजी जमीन है, ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन। हालांकि जो प्रेस रिलीज जो हमने पहले दिखाई, जो जनाब बहादुर अब्बास की तरफ से आई है, उसमें 15/1 खसरा को ही वक्फ के तहत बेचने की बात हुई। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि मोहतरम जनाब कल्बे जवाद साहब के सामने जब यह मामला पेश हुआ तो उनकी बात रखते हुए चेयरमैन ने डीएम को एक लेटर लिखवाया, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी हसन रजा की जानिब से 1 जनवरी 2024 को एक लेटर जिलाधिकारी मेरठ को भेजा गया, जिसमें वक्फ सैयद असगर हुसैन दर्ज संख्या 2361 खसरा संख्या 15/1 का हवाला देते हुए, जो प्रेस रिलीज में भी 15/1 की बात हुई है, ये कहा गया कि ये वक्फ एवं उसकी संपत्ति कार्यालय बोर्ड के अभिलेखों में खेवट के रूप में पंजीकृत है। अवगत कराना है कि श्री बहादुर अब्बास नकवी पुत्र श्री सैयद जफर अब्बास नकवी ने एक प्रार्थना पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह संपत्ति गलती से वक्फ में दर्शाई गई है और तमाम प्रूफ जो जनाब बहादुर अब्बास ने पेश किए थे उनका हवाला इस पत्र में दिया गया है। वो देते हुए डीएम से उक्त वक्फ का सर्वे व गजट बोर्ड को भेजने की गुजारिश की गई थी, ताकि अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हमारी जानकारी के हिसाब से डीएम की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जनाब बहादुर अब्बास के वालिद जनाब जफर अब्बास को एक जमाने में जनाब करबलाई अब्बास ने मुतवल्ली बनाया था। जनाब करबलाई अब्बास जनाब सैयद असगर हुसैन मरहूम के फर्जंद हैं, जिन्होंने इन जमीनों को वक्फ किया था। लेकिन 2008 में जनाब करबलाई अब्बास ने न सिर्फ जनाब जफर अब्बास को इन जमीनों से बेदखल कर दिया था, बल्कि उनके खिलाफ FIR भी लिखवाई थी। थाना अध्यक्ष भावनपुर जिला मेरठ को दी गई शिकायत में जनाब करबलाई अब्बास ने तहरीर किया था कि जिलाधिकारी सर्वे कमिश्नर वक्फ मेरठ के कार्यालय के अधिकृत अवर जिलाधिकारी नगर मेरठ द्वारा आदेशित किया गया है, जिसकी नकल संलग्न
वक्फ सैयद असगर हुसैन संख्या 2309, 2310 शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से पंजीकृत वक्फ है, जो खसरा नंबर 266 रकबई 167.038 वर्ग मीटर स्थित ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ से संबंधित है। इस संपत्ति पर नाजायज तौर से धोखे, बेईमानी व छल द्वारा जफर अब्बास व मोहम्मद साबिर पुत्रगण स्वर्गीय मोहम्मद मेहंदी ने जाली, फर्जी व बनावटी वक्फ संपत्ति इमामबाड़ा अब्दुल्लापुर का एक विक्रय पत्र राकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश के पक्ष में तहरीर कर लिया गया, जबकि ये तीनों भली भांति जानते थे कि उपरोक्त वर्णित संपत्ति वक्फ संपत्ति है जिसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसी वक्फ से संबंधित खसरा संख्या 415 रकबई 1.370 है, उस पर भी उपरोक्त व्यक्तियों जफर अब्बास व मोहम्मद साबिर ने नाजायज तरीके से अनिल बंसल पुत्र सुरेंद्र बंसल से साज करके 1 लाख रुपए में उक्त वक्फ संपत्ति से 7 फुट गहरी मिट्टी खोदने हेतु ठेका दे दिया, जिस कारण उपरोक्त वर्णित संपत्तियों को चारों व्यक्तियों ने नुकसान पहुंचाकर स्वयं लाभ नाजायज प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त व्यक्तियों का ये कार्य गलत व अवैध है। इस शिकायत पर चारों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आदि में एफआईआर लिखी गई, जिसकी फोटो पेश है। इसी प्रकार 12 जून 2008 को सर्वे वक्त निरीक्षक मेरठ की कंकड़ खोदा मेरठ थाने में शिकायत के आधार पर एक और एफआईआर लिखी गई, जिसमें तहरीर था कि प्रशासनिक अधिकारी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि वक्फ सैयद असगर हुसैन रजिस्टर्ड नंबर T2361 की संपत्ति भूमि खसरा नंबर 15/1 में से 5000 गज भूमि को बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए पूर्व मुतवल्ली सैयद जफर अब्बास द्वारा श्री विनोद कुमार के नाम 4 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया गया, जो गलत एवं अवैध है। शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा पूर्व मुतवल्ली श्री जफर अब्बास के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं वक्फ संपत्ति पर मुतवल्ली श्री सैयद करबलाई अब्बास को कब्जा दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है। अत उपरोक्त प्रकरण में वक्फ सैयद असगर हुसैन के पूर्व मुतवल्ली श्री जफर अब्बास हाल में निवासी निकट शिया मस्जिद शाहीमर्दा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का कश करें। आप देख सकते हैं कि जमीन के ऊपर इतनी एफआईआर थी, उस पर 2 मर्डर हो चुके थे और जनाब करबलाई अब्बास को वक्फ संपत्ति वापस हैंडओवर करने का निर्देश एफआईआर में दिया जा रहा था, यानी सारी जमीन मुतनाज़ हो गई थी। ऐसे और भी एफआईआर हैं जिनकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। ऐसा एक प्रतिज्ञा पत्र हमारे पास जनाब जफर अब्बास द्वारा लिखित मौजूद है, जिसमें दूसरा पक्ष श्री संत कुमार है और खसरा नंबर 15/1 में लगभग 12,600 वर्ग गज भूमि का अपने को व्यक्तिगत स्वामी एवं विक्रयाधिकारी बताते हैं, जिसका सौदा 56,07,000 रुपए में किए जाने की बात तहरीर है। इसमें कीमत लेने के लिए पे ऑर्डर आदि की तारीख और अमाउंट भी तहरीर है। इस कागजात में भी जनाब जफर अब्बास की जानिब से फरीक दोयम से रकम लेने का ब्रेकअप तहरीर है। आप देख सकते हैं कि कितनी जमीनें बेची गईं। वक्त में दर्ज होने के बावजूद उन पर एफआईआर भी हुई और वो जमीनें वापस लेने की बात भी हुई। हम आपको बता चुके हैं कि जनाब बहादुर अब्बास का सीईओ उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम जो लेटर हमने पहले पेश किया, उसमें वो खसरा 15/1 पर अपना मालिकाना हक बता रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन उनके दादा की है। गौरतलब है कि जिस वक्त में वो जमीन गलती से चढ़ गई, जैसा कि जनाब बहादुर अब्बास साहब दावा करते हैं, उसी वक्त में जनाब बहादुर अब्बास साहब के वालिद जनाब जफर अब्बास मुतवल्ली भी रह चुके हैं और उसी वक्त के केयरटेकर की जानिब से जनाब जफर अब्बास के खिलाफ फर्जी तौर पर जमीनें बेचने को लेकर कई एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जनाब बहादुर अब्बास साहब दिल्ली की जानी मानी शख्सियत है। मोहतरम जनाब कल्बे जवाद साहब किबला ने करबला जोरबाग की लड़ाई लड़ने में उनकी पुष्पनाही की तो उनको कामयाबी मिली और नतीजे में आज वो अंजुमन हैदरी जो दरगाह शाहीमर्दा और उसके आसपास वाक़ दूसरी प्रॉपर्टीज की निगरान है, उसके लाइफ टाइम सेक्रेटरी। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था, उलमा ने हर मुमकिन कोशिश की कि यह मसला बातचीत के जरिए हल हो जाए। जनाब अली जैदी साहब ने जनाब बहादुर अब्बास के इसरार पर यह भी इकरार कर लिया कि उस वक्त के मौजूदा मुतवल्ली का टर्म बढ़ाया नहीं जाएगा। वो कहते भी हैं कि हमने मुआहदे के मुताबिक टर्म नहीं बढ़ाया, लेकिन कहते हैं कि हम पर प्रेशर डालकर गैर कानूनी काम करने को कहा जा रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि अब इन प्रॉपर्टीज की कीमत आसमान छूने लगी है, इसलिए लोगों की इस पर नजर है। सवाल जनाब अली जैदी साहब से भी है कि क्यों टर्म खत्म होने के फौरन बाद कोई दूसरा मुतवल्ली नहीं अपॉइंट किया गया और क्यों यही मुतवल्ली जमीन को बेच रहा है। मुमकिन है उनके पास इसका कोई माकूल जवाब हो भी। 2008 में जारी किया गया आदेश
क्या 2013 का वक्फ एक्ट आने के बाद भी लागू होगा? ये फैसला तो कोर्ट को करना है। ताज्जुब की बात यह है कि मुस्तकिल मुकदमे लड़ने के लिए जाने जाने वाले जनाब बहादुर अब्बास इस मौजू पर कोर्ट क्यों नहीं गए? दोनों ही पक्ष सवालों के घेरे में फिलहाल साफगोई के इस सिलसिले को यही वक्फा देते हैं।